2003 के अराउंड रॉयल एनफील्ड थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट सिद्धार्थ लाल हैड अ विजन। क्लासिक 350 और 500 लॉन्च के बाद वो नई हाइट्स को छूने लगे और 2025 में ये बन गया है सबसे वैल्यूएबल रेट्रो ब्रांड, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। उसी क्लासिक की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने मर्ज किया अपना लेजेंडरी पैरेलल ट्विन इंजन, एंड टुडे वी हैव द क्लासिक 650। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारे साथ है सबसे भारी रॉयल एनफील्ड। इसके बारे में सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इसके लुक्स के बारे में। जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स, हाउ गॉर्जियस इट लुक्स। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करती है विंटेज स्टाइलिंग को और मॉडर्न इंजीनियरिंग को, जहां कैरेक्टर और स्टाइल को प्रायोरिटाइज किया जाता है रादर देन आउटराइट परफॉर्मेंस। ये सर्कुलर हेडलैम्प्स, टैंक की टेयर ड्रॉप शेप, सिंगल सीट, लो माउंटेड टेल लाइट्स, बहुत सारा क्रोम, मिरर्स, लाइट्स, इंजन, एग्जॉस्ट, हर जगह ब्लिंग। दूर से जब आप देखेंगे तो एक नज़र में ही पहचान जाएंगे कि क्लासिक जा रही है, लेकिन जब पास आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे पार्ट्स दूसरी रॉयल एनफील्ड जैसे कि शॉटगन और मीटियोर 650 से शेयर करती है, जैसे कि सस्पेंशन, शैसी, ब्रेक्स और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स। उसी क्लासिक की तरह मिलेंगे आपको यहाँ पर 2 डे टाइम रनिंग लाइट्स, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि क्लासिक में होना ही चाहिए, लेकिन आपको मॉडर्निटी मिलती है विद दिस ट्रिपल पॉड नेविगेशन। अगर पीछे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगी एक सिंगल सीट, लेकिन आप इसमें एक पिलन सीट भी इंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज फुट रेस्ट ऑलरेडी दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं ट्विन एग्जिट एग्जॉस्ट जो कि थोड़े से बाहर की ओर निकले हुए हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, जो कि प्रोपोर्शंस के साथ मैच नहीं करती, वो है फेंडर और टायर्स के बीच में ये गैप। आगे से बाइक बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही लंबी लगती है, लेकिन पीछे आते आते जब फेंडर के ऊपर आप इस गैप को देखते हैं तो ओवरऑल एस्थेटिक्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसकी हाइट है 800 मिलीमीटर, तो एवरेज हाइट के राइडर्स इजीली इस पर फ्लैट फुट कर सकते हैं। क्लासिक होने के बावजूद भी इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी और लगी वो हैं इसके फुट पेग्स, जो कि आपके रास्ते में आ सकते हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे इस पैर पर लगी और मुझे काफ़ी दर्द महसूस हुआ। ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, लाइक यू एक्सपेक्ट इन अ क्लासिक। यहाँ पर राइडर ट्रायंगल बहुत ही रिलैक्स्ड है, बैठने में ऐसा लगता है मैं किसी चेयर पर बैठा हुआ हूँ। फुट रेस्ट थोड़े से आगे की तरफ है और आप आसानी से इस पर घंटों बिता सकते हैं। एक और फैक्ट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी, दैट दिस इज द हेवीएस्ट रॉयल एनफील्ड, 243 kg, मतलब ऑलमोस्ट किसी सुपर स्पोर्ट्स बाइक के बराबर या फिर टॉप ऑफ द लाइन एडवेंचर बाइक। यानी अगर आप इसे साइड स्टैंड से उठाना चाहें तो काफ़ी इजी रहता है, मतलब इजीली आप उठा सकते हैं, क्योंकि इंजन बहुत लो माउंटेड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बाइक का काफ़ी लो है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो साइड स्टैंड से तो इसे कोई भी आसानी से उठा सकता है। लेकिन भैया असली टेस्ट तब होगा जब आपको इसे लगाना होगा सेंटर स्टैंड पर, एंड फॉर मी oh my god, you need serious strength to put this bike on center stand। अगर कोई भी हल्का फुल्का बंदा हुआ तो भैया आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी जो इस बाइक को पीछे खींच सके और आप इसे सेंटर स्टैंड पर लगा सको। एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है रेट्रो बाइक्स की, अगर आप उन्हें मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वायरिंग को हाइड करना। रॉयल एनफील्ड ने काम बड़ा अच्छे से किया है, जो प्रॉब्लम हमें शायद दूसरी बाइक्स में देखने को मिलती थी। अगर आप हैंडल बार्स या फिर टी के अराउंड देखें तो वायर्स को बहुत ही अच्छे से हाइड किया गया है। जो भी ब्रेक लाइंस, फ्यूल लाइंस,
कहीं भी आपको कुछ भी मेसी नहीं दिखता, अच्छे से कवर्ड है। अगर आप इस हैंडल बार के अराउंड देखें तो आपको काफ़ी सारी मॉडर्निटीज़ दिखेंगी, जैसे कि ट्रिपल पॉड नेविगेशन, यू हैव USB-C टाइप चार्जर। स्विचेस को भी रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इसके क्लासिक चार्म में कहीं से भी इंट्रूड नहीं करते। दूसरी रॉयल एनफील्ड की तरह ही क्लासिक 650 में भी आपको शोवा का सस्पेंशन मिलता है, विच इज नॉन एडजस्टेबल। फ्रंट में आपको दूसरी 650 क्रूजर्स में अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लासिक 650 में मिलेंगे टेलीस्कोपिक फोक्स जो कि कंप्लीटली कवर किए हुए हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स। सामने की तरफ आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ब्रांडेड ब्रेक्स दिखेंगे, हालांकि ये हैं बाइब्रे विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ब्रेम्बो। फ्रंट में आपको दिखेंगे 19 इंच के स्पोक व्हील्स। दूसरी क्रूजर्स में आपको एलॉय व्हील्स मिलते थे, लेकिन इसके रेट्रो चार्म को बिल्ड रखने के लिए इसमें दिए गए हैं स्पोक व्हील्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ट्यूब्ड स्पोक्स हैं, यानी कि इन स्पोक्स के अंदर ट्यूब है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन में हमें ट्यूबलेस स्पोक्स मिलते हैं। दूसरी 650 क्रूजर्स में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं ट्यूबलेस। कहीं भी पंचर हुआ तो 243 kg की बाइक को घसीटते हुए ले जाना आप पर भारी पड़ सकता है, तो पंचर के सिनारियों में थोड़े से इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सामने मिलता है आपको 19 इंच का व्हील और पीछे मिलता है आपको 18 इंच का व्हील। अब रॉयल एनफील्ड से मेरी और कस्टमर्स की यही गुजारिश रहेगी कि क्लासिक 650 के लिए भी जल्द ही ट्यूबलेस स्पोक्स ला दिए जाएं। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी यूएसपी के बारे में, जो कि इसके नाम में है, यानी कि 650। वही 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 47 bhp और 53 न्यूटन मीटर का टॉर्क। प्लस आपको मिलता है स्लिप और असिस्ट क्लच, जिससे आप 243 kg की बाइक को ट्रैफिक में थोड़ा आसानी से चला पाएंगे। प्लस क्लच एक्शन भी काफ़ी लाइट है। अब इन ट्विन एग्जिट एग्जॉस्ट को देखिए, कितना सुंदर लगते हैं और कितना सारा क्रोम आपको मिलता है। ये थोड़े बाहर को निकले हुए हैं, और अगर आप इन्हें कॉर्नर्स के अराउंड इस बाइक को लीन करेंगे, ज़्यादा लीन करेंगे, तो मे बी आप इन्हें स्क्रैप कर सकते हैं, बिकॉज दे आर माउंटेड वेरी वेरी लो। क्योंकि क्लासिक में अब आपको मिल रहा है पैरेलल ट्विन इंजन, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट लो एंड पंच इन द लोअर रिंग। और ये इंजन इतना ट्रैक्टेबल है कि आप इसे किसी भी गियर में पिक कर सकते हैं, एंड दिस बाइक विल जस्ट गो लाइक नथिंग। हाँ, क्योंकि ये एयर और ऑयल कूल्ड है, तो आपको थोड़ी बहुत हीट महसूस हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं, फुट पैक्स के अराउंड तो आपको काफ़ी ज़्यादा हीट फील होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 650 लेने वाले हैं तो सबसे पहले तो प्रॉपर राइडिंग शूज़ पहनिए, और आपको पैंट्स या जीन्स तो पहननी इस बाइक के साथ नेसेसरी है, अदरवाइज यू विल बर्न योर सेल्फ। वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो फुट पैक्स के अराउंड मेरे को इतनी वाइब्रेशन फील नहीं होती, लेकिन मिड रेंज पर आपको सीट के अराउंड थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हो सकती हैं, विच आर काइंड ऑफ एनोइंग टू बी ऑनेस्ट। इस बाइक की एक और प्रॉब्लम है 243 kg वेट। हालांकि वो बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हायर स्पीड्स पे वो आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप इसे नेक टू नेक ट्रैफिक में चला रहे हैं, किसी छोटे पार्किंग स्पॉट पर मनूवर कर रहे हैं, तो आपको वो वेट फील होगा। इसका शोवा सस्पेंशन दूसरी क्लासिक्स की तरह नहीं है। दूसरी क्लासिक्स में आपको काफ़ी सपल सस्पेंशन मिलता है, जो कि बम्प्स को काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। हालांकि इसका रियर सस्पेंशन थोड़ा सा हार्श फील हो सकता है ऑन बम्प्स, तो आपको झटके लग सकते हैं। एक और चीज़, इसका सीट का मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप थोड़ी देर बाद उसमें धंस जाते हो और आपकी तशरीफ दर्द करने लगती है। सो फर्स्ट थिंग आई विल डू विद दिस बाइक इज़ चेंज द राइडर सीट, मतलब मैं इसमें कोई दूसरा मटेरियल लगाना चाहूँगा। काफ़ी देर चलाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 650 का सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत हार्श है। बम्प्स के ऊपर मुझे झटके महसूस एक्चुअली हुए थे। कॉर्नर्स के अराउंड यही हार्ड सस्पेंशन आपको लीन करने में, कॉर्नर को कार्व करने में काफ़ी मदद करेगा, और ये बाइक डिस्पाइट बीइंग अ क्रूजर काफ़ी स्टेबल रहेगी। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट ब्रेक्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रियर ब्रेक थोड़ा स्पंजी फील होता है, थोड़ा सा अचानक एक्ट करता है, इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। तो क्लासिक बाइक के कैरेक्टर को देखते हुए ऐसी ब्रेकिंग आपको शायद अच्छी ना लगे। एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बाइक काफ़ी स्टेबल रहेगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स वेट, और 120 और 110 की स्पीड पर ये इजीली हाईवे क्रूज कर सकती है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है BSA गोल्ड स्टार 650। सबसे पहले तो आपको क्लासिक 650 में 2 सिलेंडर मिलेंगे रादर देन 1। यू गेट 6 स्पीड ट्रांसमिशन विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जबकि गोल्ड स्टार में आपको मिलेगा 5 स्पीड।
प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, हॉर्स पावर ज़्यादा मिलती है, कैरेक्टर, और रॉयल एनफील्ड की जो लेगेसी है, आई थिंक इट होल्ड्स एन एज इन माई ओपिनियन एज कंपेयर टू द BSA गोल्ड स्टार 650। अगर आपके पास लाइफ में कभी भी क्लासिक 350 और 500 रही है एंड नाउ यू वांट टू अपग्रेड बट आपको नहीं चाहिए वही इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल, देन द क्लासिक 650 इज फॉर यू। आपको चाहिए बहुत सारा क्रोम बट यू स्टिल वांट टू लुक सटल, द क्लासिक 650 इज फॉर यू। अगर आपको चाहिए एक वीकेंड क्रूजर विद अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस, द क्लासिक 650 इज फॉर यू। आपको ये बाइक कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी कूल बाइक्स के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।